गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बॉयज लॉ क्या है, चलिए आइए समझते हैं। इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करते हैं। दो कंटेनर्स लिए हैं, उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ गैस है, सेम गैस, इक्वल अमाउंट ऑफ गैस हमने रखी है, दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दोनों कंटेनर कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। जो छोटा कंटेनर है जिसकी वॉल्यूम कम है उसमें भी सेम अमाउंट ऑफ गैस है, और बड़े कंटेनर जिसकी वॉल्यूम ज्यादा है उसमें भी उतनी गैस, हमने सेम गैस। और ये जो गैस है इसको हमने आइडल गैस माना हुआ है। आइडल गैस स्टूडेंट्स देखिए वो होती है जिसमें जो मूवमेंट है इनके मॉलिक्यूल्स की, जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट रैंडम मूवमेंट होती है, किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इसी डायरेक्शन में जाएंगे, देयर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक रैंडम मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की। और दूसरी बात, जब ये मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो ऑब्वियसली आपस में टकराते हैं। इनकी जो आपस में कोलिजन है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब कि जब ये टकराते हैं कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। साथ में जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकरा रहे हैं तो ये जो वॉल है उसके, कंटेनर की जो वॉल है उसके साथ भी टकराते हैं। तो कंटेनर की वॉल के साथ जो इनकी कोलिजन है दैट इज ऑल्सो परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि कोई एनर्जी लॉस नहीं है। तो ये आइडल गैस की कंडीशन हम लेके चल रहे हैं कि एक आइडल गैस हमने दोनों कंटेनर्स में रखी हुई है। एक छोटा कंटेनर यानी कि एक की वॉल्यूम कम है और दूसरा बड़ा कंटेनर जिसकी वॉल्यूम ज्यादा है। अब इन दोनों कंटेनर्स को हम एनालाइज करते हैं। पहले हम छोटा कंटेनर को देखते हैं, उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। छोटा कंटेनर है, उसके अंदर हमने गैस रखी हुई है। जब गैस रैंडमली मूव करते हैं इसके मॉलिक्यूल्स तो ये जो कंटेनर की वॉल्स हैं उसके साथ टकराएंगे। जब ये कंटेनर की वॉल के साथ टकराते हैं मॉलिक्यूल्स, एक तरह का प्रेशर जनरेट होता है। अभी प्रेशर को किस तरीके से समझे, रैंडमली मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स इस छोटी वॉल्यूम में, यानी कि इसके पास स्पेस कम है इन मॉलिक्यूल्स के पास। जब स्पेस कम है एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली, इसका मतलब ये आपस में भी टकराएंगे और वॉल के जो कंटेनर की जो वॉल्स हैं उसके साथ भी टकराएंगे और ज्यादा कोलिजन्स होंगी क्योंकि इनके पास स्पेस कम है। तो इस केस में जब वॉल्यूम कम है और हमने गैस उसके अंदर रखी हुई है तो कोलिजन्स होने के चांसेस कंटेनर की वॉल के साथ ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यानी कि प्रेशर ये ज्यादा एग्जर्ट करेंगे कंटेनर की वॉल पर मॉलिक्यूल से टकरा टकरा कर। तो यहाँ पे हमें लेस वॉल्यूम है कंटेनर की तो मोर कोलिजन्स हमें देखने को मिलेंगे, और मोर कोलिजन्स का डायरेक्ट रिलेशन है प्रेशर के साथ, तो ज्यादा प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। अब यही सिचुएशन हम एक बड़ी कंटेनर में जो जिसकी वॉल्यूम ज्यादा है उतने ही गैस मॉलिक्यूल्स, उतनी अमाउंट की जो गैस है वो डालते हैं और सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। देखिए टेम्परेचर हैज टू बी कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर जो एग्जर्ट करते हैं वो बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर हम दोनों चीजों को एनालाइज कर रहे हैं तो हमें कंडीशंस को सेम रखना पड़ेगा, टेम्परेचर दैट इज कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो हमने गैस उतने ही गैस मॉलिक्यूल्स, उतनी गैस को बड़े कंटेनर में डाल दिया। अब देखिए इसको समझने की ये बात है कि अब स्पेस ज्यादा हो गई, इनकी रैंडम मूवमेंट तो हो रही है, बट नाउ द गैस मॉलिक्यूल्स हैज मोर फ्री स्पेस टू मूव। जब उनके पास ज्यादा फ्री स्पेस होगी तो ऑब्वियसली वो आपस में कम टकराएंगे और कंटेनर की वॉल के साथ भी कम टकराएंगे। और जब इनकी कंटेनर की वॉल के साथ कोलिजन कम है तो ये प्रेशर भी कम एक्सर्ट करेंगे। तो एक चीज हमें ये समझ आई कि अगर हमने चीजों को, अपने एक्सपेरिमेंट को, वी आर परफॉर्मिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक का कंटेनर का वॉल्यूम कम है, एक का ज्यादा है और इक्वल अमाउंट ऑफ गैस है, तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है उनको ज्यादा स्पेस मिल रही है मॉलिक्यूल्स को और वो कम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, कोलिजन्स कम हो रही है, कम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं कंटेनर की वॉल पर। तो ये रिलेशन समझ आया, लेस वॉल्यूम मोर प्रेशर, मोर वॉल्यूम लेस प्रेशर। एक तरह से इनवर्स रिलेशनशिप हमें देखने को मिल रहा है, जिसको अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट करना चाहूं तो कुछ इस तरीके से मैं प्लॉट कर सकता हूं। ये प्रेशर को हमने वाई एक्सिस में किया है, द वर्टिकल लाइन दैट शोज द वाई एक्सिस, और वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज डिपिक्टिंग द एक्स एक्सिस। ये देखिए जैसे जैसे प्रेशर इज ड्रॉपिंग, प्रेशर नीचे आता जा रहा है तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट हैंड साइड वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। एक इनवर्स रिलेशनशिप है व्हेन वी कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट बोथ केसेस में। और तो प्रेशर को हम लिख सकते हैं इज प्रोपोर्शनल टू 1/v और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जो गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगी कंटेनर की वॉल पर वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कंटेनर की वॉल्यूम ज्यादा होगी तो गैस कम प्रेशर एक्सर्ट करेगी, वॉल्यूम कम होगी तो वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी। और ये प्रोपोर्शनैलिटी का निशान है, इसका साइन है। अगर इसको मैं इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे कांस्टेंट लेना पड़ेगा, जिसको मैंने के ले लिया।
दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी एक वैल्यू कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1/v, और लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू k अपॉन वॉल्यूम, जबकि k एक कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है, लेफ्ट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी प्रेशर के साथ। प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू k एंड k इज कांस्टेंट, तो उसका मतलब हो गया PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, P फॉर प्रेशर एंड V फॉर वॉल्यूम। तो ये ही बॉयल्स लॉ कहता है, इट रिलेट्स द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडल गैस। आइडल गैस का जो प्रेशर और वॉल्यूम का एक रिलेशनशिप शो करता है। इट शोज हाउ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैस अफेक्ट द प्रेशर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। किस तरीके से जब गैस कंप्रेस होती है, आई मीन टू से जब वो कम वॉल्यूम में है तब प्रेशर किस तरीके से बढ़ता है, और जब वो ज्यादा वॉल्यूम में उतने अमाउंट ऑफ गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है तो प्रेशर किस तरीके से घटता है। तो ये एक रिलेशनशिप शो करता है व्हेन द थिंग्स आर केप्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एंड दिस रिलेशनशिप वाज डिराइव्ड बाय फिजिसिस्ट रॉबर्ट बोयल्स इन 1662। तो उन्हीं के नाम पे ये बॉयल्स लॉ बना है। It states that pressure of gas is inversely proportional to its volume at a constant temperature, जिसको हमने लिख दिया PV is equal to constant. P stands for pressure and V stands for volume. अब वही एक्सपेरिमेंट को हम दोबारा से एनालाइज करते हैं। जब कम वॉल्यूम में गैस थी, इक्वल अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मान लेते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी गैस अगेंस्ट द वॉल ऑफ द कंटेनर, उसको P1 ले लेते हैं, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कंटेनर है उसकी वॉल्यूम थी V1। अभी हमने देखा सीखा प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो P1 इंटू V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट हमने लिख लिया। अब हम दूसरे कंटेनर की तरफ जाते हैं जो कि सेम कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही रखा हुआ है, इक्वल अमाउंट ऑफ गैस है उसमें, वॉल्यूम बढ़ गई तो प्रेशर कम होगा, और अगर हम देखें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वॉल्यूम हम V2 ले लेते हैं और प्रेशर P2 ले लेते हैं, इनका प्रोडक्ट लेंगे P2 मल्टीप्लाई बाय V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। दोनों कांस्टेंट के बराबर हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं P1 मल्टीप्लाई V1 इज इक्वल टू P2 मल्टीप्लाई V2। तो एक दूसरी इक्वेशन हमने डिराइव कर ली, P1 इंटू V2 इज इक्वल टू P2 इंटू V2। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से और समझते हैं जो हमें बॉयल्स लॉ उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझने में और मदद करेगा। A balloon is filled with gas at room temperature. एक बैलून है, गुब्बारा है जिसमें हमने गैस भरी है एट रूम टेम्परेचर पर। The balloon inflates to 2.5 liters with a gas pressure of 1 bar. बैलून में हमने 2.5 लीटर्स गैस भर दी, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो गैस है बैलून के सरफेस पे 1 बार का प्रेशर लगा रही है। Thereafter उसके बाद इट इज अलाउड टू राइज इन द एयर। ये गैस हल्की थी तो ये हमने इसको छोड़ दिया बैलून को, वो धीरे धीरे राइज करने लगा। जब हम बैलून कोई भी चीज ऊपर जाती है, ऊपर जो प्रेशर है इट स्टार्ट्स रिड्यूसिंग, एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, और अंदर बैलून का प्रेशर जो था वो उतना ही है, जिसकी वजह से बैलून एक्सपैंड होना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर जाएगा बैलून इन्फ्लेट होना स्टार्ट कर देगा, और एक फाइनली एक पॉइंट आता है जब गैस प्रेशर 0.5 हो जाता है, 0.5 बार हो जाता है, तब बैलून बर्स्ट हो जाता है। देखिए ये सारी चीजें हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर अज्यूम करके चल रहे हैं। इनिशियली जो बैलून की जो वॉल्यूम थी 2.5 लीटर्स थी और उसके अंदर प्रेशर था 1 बार। जब इसको बैलून को छोड़ देते हैं ये धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से बैलून इन्फ्लेट और फूलना स्टार्ट हो जाता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो बैलून फाइनली बस्ट हो जाता है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो प्रेशर था 0.5 बार था। हमें पता लगाना है फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम अप टू विच द बैलून कैन बी एक्सपेंडेड बिफोर बस्टिंग। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ, देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर है तो इसमें और एक इनवर्स रिलेशनशिप है, प्रेशर ज्यादा था वॉल्यूम कम थी, जब प्रेशर कम हुआ वॉल्यूम बढ़ गई, फिर फाइनली वो फट गया। तो बॉयल्स लॉ इसमें हम लगा सकते हैं। इनिशियली जब उसके अंदर प्रेशर 1 बार था और वॉल्यूम 2.5 लीटर्स थी, उसको हमने P1 V1 ले लिया सिचुएशन को, जब वो बस्ट होने से जस्ट पहले P2 V2 ले लिया। अब इसमें बॉयल्स लॉ लगाएंगे, P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू B2। P1 1 बार था प्रेशर, V1 2.5 लीटर्स, P2 0.5 बार, और V2 हमें पता लगाना है कि फटने से जस्ट पहले कि उसकी वॉल्यूम क्या थी। तो V2 आया हमारा 5 लीटर्स, तो इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम जितना वो इन्फ्लेट हो सकता है वो 5 लीटर होगा फटने से पहले। तो दैट वाज एग्जांपल जिसमें एक्सपेंशन की जो एक्सपैंड होने के बाद जो वॉल्यूम निकाली बॉयल्स लॉ के जरिए हमने निकाली। दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं, एक कंप्रेशन का एग्जांपल। द प्रेशर इन द टायर्स इज 30 psi। जो कार का जो टायर में प्रेशर है 30 psi है, psi यूनिट है प्रेशर का, पाउंड पर स्क्वायर इंच।
एंड द वॉल्यूम, टायर की जो वॉल्यूम है वो 10 लीटर्स है, हर एक टायर की जो वॉल्यूम है दैट इज 10 लीटर्स। जब पैसेंजर बैठते हैं कार के अंदर, प्रेशर इंक्रीजेस टू 35 psi। जब पैसेंजर्स उस कार के अंदर बैठते हैं तो कार का जो टायर्स हैं वो कंप्रेस होते हैं और उनकी वेट की वजह से प्रेशर टायर के अंदर बढ़ जाता है। फाइंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द टायर्स। कंप्रेस होने के बाद उन कितनी वॉल्यूम तक उनका टायर्स की जो वॉल्यूम है वो कितनी हो जाती है, वो हमें पता लगाना है। ये जो सारी सिचुएशन है, वी आर कीपिंग इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पैसेंजर्स के बैठने से पहले हमने सिचुएशन को ले लिया P1 into V1। प्रेशर P1 था और वॉल्यूम V1 थी। प्रेशर दैट इज 30 psi, वॉल्यूम 10 लीटर्स थी। जब पैसेंजर्स बैठ जाते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो प्रेशर है इट इंक्रीजेस टू 35 psi, उसको हमने P2 ले लिया। और वॉल्यूम निकालने की, कंप्रेस होने के बाद टायर की क्या वॉल्यूम निकलेगी, तो हम बॉयस लॉ लगा सकते हैं P1 into V1 is equal to P2 into V2। P1 हमारा 30 psi है और V1 10 लीटर्स है, P2 35 psi आ गया और हमें V2 निकालना है। V2 निकल के आया 8.57 लीटर्स। तो 8.57 लीटर्स हो गया। जब प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो ये भी बॉयस लॉ का एग्जांपल है। तो इस तरीके से हम एप्लीकेशंस फाइंड कर सकते हैं बॉयस लॉ की व्हेन वी कीप द थिंग्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब फटाफट से समराइज कर लेते हैं। बॉयस लॉ रिलेट्स द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ एन आइडल गैस। It shows that how the compression and expansion of gas affect the pressure at a constant temperature. And this relationship was derived by physicist Robert Boyle in 1662. It states that pressure of a gas is inversely proportional to its volume at a constant temperature. P1 V1 is equal to P2 V2. Then the things are kept when the experiment is kept, और जो भी हमारा system is kept at constant temperature. तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, बॉयस लॉ समझ आया होगा। अब छोटी सी क्विज है, उसको अटेम्प्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन जो है, द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयस लॉ कहता है जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब हम सिस्टम को, जो हम सिस्टम एनालाइज कर रहे हैं उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखते हैं। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। अब दूसरा एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको समझिए। अ 5 लीटर ऑफ गैस इज एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर विद अ मूवेबल पिस्टन। एक 5 लीटर की गैस है, उसको हमने एक कंटेनर में रखा है विद अ मूवेबल पिस्टन। इट एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 0.2 बार अगेंस्ट द वॉल ऑफ द कंटेनर्स। ये 5 लीटर की जो गैस है हमने कंटेनर के अंदर रखा है विद अ मूवेबल पिस्टन, वो 0.2 बार प्रेशर लगाती है अगेंस्ट द वॉल ऑफ द कंटेनर और साथ में पिस्टन के। एट रूम टेम्परेचर में हमने अपने सिस्टम को रखा हुआ है। तो पिस्टन इज देन मूव अपवर्ड्स। जब ये प्रेशर लगाने लगी ये गैस, पिस्टन ऊपर की तरफ जाने लगा, it moving upwards slowly, increasing the volume of the container to 6 liters। इसने प्रेशर लगाना स्टार्ट किया और जो कंटेनर की जो वॉल्यूम थी, पिस्टन ऊपर जाने लगा, कंटेनर की वॉल्यूम 6 लीटर्स हो गई। फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। फाइनल प्रेशर क्या होगा ये आपको पता लगाना है। ये सब चीजें, सिस्टम इज केप्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर और एक तरह से इनवर्स रिलेशनशिप है प्रेशर और वॉल्यूम का, तो आप बॉयल्स लॉ लगा सकते हो। अब इसको अटेम्प्ट कीजिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर्स आर, आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, बॉयज लॉ का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।